इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise God. Good morning. While it is still good morning, I welcome you all to this Sunday's episode, this Sunday's church. I know that last week आप सबके लिए बहुत tough था. A lot of you have gone through a lot of pain. It was a struggle और हाँ वो situation ऐसी थी आपको नहीं समझ में आया कि उस situation को कैसे handle करना है. And yes, however मैंने कुछ लोगों को थोड़ा सा डांटा भी है उसके बाद में. And I was strict with them. However, I know that you were standing in that position where you felt helpless. आप helpless थे. आपको पता है एक कहावत है इंग्लिश में, God helps those who help themselves. परमेश्वर उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं. वेरी ट्रू. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप घर में बैठे रहेंगे, कोई जॉब नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स इफ यू आर प्रेग्नेंट पारुल, वी अंडरस्टैंड दैट कि आप कोई काम नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मिरेकल्स हों. हाउएवर गॉड सेज हमें अगर कोई हेल्पलेस है एंड ही कैन स्टेट टू दैट, वो गॉड से कि गॉड आई एम हेल्पलेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज्ड, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है एंड आई डू नॉट नो हाउ टू गो अबाउट इट, मैं क्या करूं, तब भी गॉड आपकी हेल्प करेंगे. सो परमेश्वर मदद करने वाले. कुछ लोगों का नेचर होता है पैसा जमा करना, कुछ लोगों का नेचर होता है धोखा देना, कुछ लोगों का नेचर होता है अपना सोचना, बस मेरा हो जाए, मुझे दुनिया ने बड़ा तंग किया इसलिए मैं सिर्फ सबको तंग करूंगा और मेरे लिए जो होना हो. बट गॉड का नेचर क्या है? गॉड का नेचर है अपने बच्चों के ऊपर आंख लगा के रखना ऑल द टाइम. लाइक जब मेरी दोनों छोटे बेबीज थे, अक्सर वॉज दिस स्मॉल एंड आई वुड कैरी हर लाइक शी वॉज अ 6 month old बेबी, ऑलवेज हंग्री. उसको हर 10 मिनट में भूख लगती थी एंड माई आईज आर ऑलवेज ऑन हर. एक दिन मुझे उसको नीचे लटाना पड़ा तो आई जस्ट हैड टू ओपन द डोर एंड आई कुड नॉट ओपन बिकॉज वो, एंड उसको चींटी ने काट लिया एंड आई वेप्ट. मेरी बेटी को चींटी ने क्यों काटा, मैं इतनी खराब है नो. लॉल. गॉड इज फोकस्ड ऑन हिज चिल्ड्रन ऑल द टाइम. आप कहेंगे ना गॉड कहीं और है. नो नो, ही इज नॉट. हिज आईज आर ऑन यू. His eyes are on you. Say that right now. परमेश्वर की आंखें मुझ पे हैं. परमेश्वर मुझसे प्यार करते. He is my God. वो मेरे गॉड है, वो मेरी साइड हैं. We are a team. हम टीम में, एक ही टीम में हम. He will not leave me. वो मुझे छोड़ेंगे नहीं. He will not forsake me. मुझे त्यागेंगे नहीं. My team. मेरे टीम में तो कोई नहीं, मैं अकेला. No, no, no. God is on your team. Amen. Hallelujah. Praise God. आइए हम प्रेयर करें. God, thank you so much for these precious moments that हम लोग संडे को मिल सके. आपके भाई बहन, मेरे भाई बहन, I love them, Lord, because they've been so faithful, so true, so kind. And Lord, all these people, they just humble themselves, they fix their time, they come in your presence and they hear the word of God. And Lord, आप इनकी जिंदगियों को बदल रहे हैं. मैं इन सब की जिंदगियों को आपके हाथ में देती हूँ. And I'm so grateful to you for their lives. I bless them in Jesus mighty name. परमेश्वर आज वो जो भी बात है, whether it takes hour or 10 minutes, Lord, speak to our hearts. We need your encouragement in Jesus name. हमें मजबूत कीजिए, हमें मार्गदर्शन कीजिए. Show us the way because we want to have a better life. In Jesus name we prayed. Amen. So as I shared with you अशोक भैया का WhatsApp का message, which said something like, I'll just read it again. जिंदगी कभी आसान नहीं होगी. Life will never be easy. आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा. You only will have to strengthen yourself. Well, this is just a normal message, but praise God, if you are not able to strengthen yourself,
God will strengthen you, and by the time God is nurturing you to become the person that He wants you to become, and while He's working on you to strengthen you, God will not leave you. और जहाँ पर आपको चलना है वहाँ आप चलेंगे. How many of you remember छोटेपन में जब हम लोग नहीं चल पाते थे, हमारे पापा हमारा हाथ पकड़ते थे, अपने पैरों पे एक पैर पे खड़ा करके वो हमारे लिए चलते थे. और मुझे आज भी याद है, मुझे लगता था मैं चल रही हूँ, वाओ आई कैन वॉक, बट आई वॉज ऑन राइडिंग माई डैड्स फीट. My one foot was on the other, on one, and the other one, and dad would walk for me, and I would say, I would feel so great. I'm walking, and I was not walking. He was holding me. And you know what? इस हफ्ते और पिछले हफ्तों में all the challenges that you face, some of you are weak. कुछ आप में से वीक लोग हैं, कुछ आप में से स्ट्रांग लोग हैं, कुछ स्ट्रांग लोग वीक बन गए हैं, या उनको माइंड में सेट होने का पता उस वक्त से ना तुम बहुत कमजोर हो, एंड आपने उसको बिलीव कर लिया है. यू आर नॉट वीक. बताओ आपके अंदर कौन रहता है? गॉड, जीसस क्राइस्ट. क्या जो जीसस आपके अंदर है वो वीक है? आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट लास्ट वीक. सिस्टर साक्षी वाज सिटिंग विद मी, कहती आंटी आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, बट आपकी एनर्जी लेवल काफी अच्छा है, मतलब सम एनर्जी समथिंग शी सेड व्हिच आई डोंट रिमेंबर word to word. You are fine, you are better. So I said, wow, I'm better. Then I said, you were praying for me, no? Weren't you praying for me? She said, yeah. So prayers have, it is basically what I was saying. You prayed, God was with me, and I am strong in Jesus' name. God is strengthening, and the same God, tell me, क्या मेरे पास कोई ब्राउनी पॉइंट्स है कि गॉड कहेंगे आशिमा ना इन सब लोगों से बहुत अच्छी लड़की है और ये लोग सब बहुत खराब है, मे बी आई विल गिव हर मोर स्ट्रेंथ एंड आई विल गिव हर मोर गुड गुड थिंग्स? नो, गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन. हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. परमेश्वर किसी भी इंसान के बीच में भेद भाव नहीं करते हैं. जितना प्यार वो शिवानी से करते हैं उतना ही मुझसे करते हैं, जितना मुझसे करते हैं उतना ही वो नमन से करते हैं, उतना ही वो दीपिका जी से करते हैं, दीपिका सक्सेना जी से करते हैं, उतना ही कॉलिन से, प्रियंका से. सेम लव, गॉड का लव सेम है, सेम सपोर्ट, सेम काइंडनेस, सेम मर्सी. फर्क पता क्या है? इट इज आवर रिस्पॉन्स टू गॉड. गॉड कह रहे हैं बेटा ये काम तू मत कर, एंड यू आर सेइंग, एंड यू आर द वन काउंसलिंग गॉड. गॉड देखो आपको समझ नहीं आ रहा है, ये करूंगा ना बड़ा, बट गॉड ने धीमी आवाज में धीरे से आपसे एक दफा का, बेटा तू अपने माँ बाप को छोड़ आई है, अब वहां पे पलट करके मत देख. यू आर लाइक लॉर्ड्स वाइफ. गॉड ने कहा जो छोड़ दिया, जो जिंदगी छोड़ दी उसको भूल जाओ. अब बार बार a lot of marriages are failing क्योंकि क्या हो रहा है? इन ऑल देयर लव एंड कंसर्न, मम्मीज अपने बच्चों को फोन करती हैं, बेटियों को, फिर वो अपने डर के बिहार पे जो उनकी पास की लाइफ थी उससे वो काउंसलिंग करती हैं, और लड़कियां अपनी मम्मी की ज्यादा सुनती क्योंकि मम्मी के साथ कंफर्ट लेवल है ना, हस्बैंड तो नया. और फिर क्या होता है जो हो रहा है? A lot of marriages are ending up in the wrong direction because Bible कहती है एक आदमी और एक औरत अपने मम्मी पापा को छोड़ करके, मीन्स छोड़ करके, अपने पति और पत्नी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे. वन, दैट मीन्स जो भी सजेशन लेना है पति से लेना है, जो भी डिस्कशन करना है पत्नी से करना है, मिल करके दोनों. और उसमें बाहर के लोगों का मतलब जिनको छोड़ दिया उनको छोड़ दिया, उनको ने, अब वो कोई छोड़ ही नहीं रहा है, सारा ध्यान घर पे है, हस्बैंड के साथ इतना सा है, हस्बैंड की बात माननी नहीं है, वाइफ की बात माननी नहीं है, जो घर वाले कह रहे हैं. वो शादी तो पहले से ही फेल हो चुकी है और उसको चलाना भी बहुत कठिन है. एंड आई थिंक पीपल हैव टू रियलाइज दैट. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट गॉड ने ये प्लान नहीं करा. गॉड ने सिंपल बताया शादी करो, और हस्बैंड वाइफ अब अपने सारी लड़ाई, अपने सारे टेंशन को मिल करके लेके चलेंगे, और जब वो मिल के लेके चलेंगे वो अच्छा होगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गॉड आपके लिए और मेरे लिए उतने ही हैं, बट क्या आप हर चीज, चाहे वो खाना खाना है, चाहे वो ऑफिस में काम करना है, चाहे वो रिश्तों को मेंटेन करना है, चाहे वो पड़ोस के साथ डील करना है, क्या सब चीजें गॉड के अनुसार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं,
आपने उस पर्चे पे साइन कर दिया है जहाँ पे लिख रहा है कि गॉड का कंट्रोल खत्म हो रहा है, सेटन का कंट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन गॉड आपके पापा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप उनकी बातों को सुनेंगे। और ऐसा गॉड के लोगों के साथ हुआ। जब हम जेनेसिस की बुक पढ़ते हैं, व्हाट डू वी सी देयर इन द बुक ऑफ जेनेसिस? गॉड, इमेजिन गॉड सेड लेट द वर्ल्ड बी फॉर्म्ड। ये दुनिया आपने और मैंने नहीं बनाई। गॉड ने दुनिया को अपने लिए नहीं बनाया, आपके लिए और मेरे लिए बनाया। नहीं, मेड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, सारा सब कुछ किया, लाइट एंड डे एंड वाटर एंड लैंड एंड फिश एंड सी एंड ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एवरीथिंग, करेक्ट? अब वो कोई सोचेगा क्यों कर रहे हैं सब, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी स्टार आने वाला है, द स्टार ऑफ द शो, जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, वो आने वाला है एंड अराइव्स। गॉड मेक द मोस्ट सुपीरियर थिंग्स ऑन द सिक्स डे, मैन। और जब गॉड ने मैन को मिलाया, ही सेड हाँ, इनकम्प्लीट वाइफ बन गया। गॉड ने इतने सारी मेहनत करी, इतना सारा काम किया कि उनको 7वें दिन रेस्ट करना पड़ा। एवरीथिंग वॉज डन फॉर मैन, एडम एंड ईव, यू एंड मी। जितनी भी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में गॉड हमारे लिए कर रहे हैं, राइट नाउ ये सब कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सिन आ गया। उसके बाद उन लोगों को अब्राहम मिले। गॉड को अब्राहम ने कहा तुम मेरी विश्वास में संतान और तुम्हारी संतान बाय फेथ बिलीवर्स कहलाएंगे। उसके बाद गॉड ने उन सारे लोगों को कैप्टिविटी में भेजा। वो इज़राइल जो था वो सारा का सारा इजिप्ट में बन गया। उसकी पूरी कहानी है, एक्सोडस है, और हमने इसमें बहुत मेडिटेट किया है। एक्सोडस में सारे गॉड के लोग स्लेव्स बन गए। फिर गॉड ने अपने सारे स्लेव्स को 30 लाख लोगों को डिलीवर किया इजिप्ट से, और उनको जैसे प्रॉमिस करा था वैसे एक लैंड में ले गए, कैना लैंड में। और उन्होंने उससे पहले जोशुआ के साथ मिलकर के खूब युद्ध लड़े, बहुत सारी टेरिटरी गेन करी, और उसके बाद गॉड ने अपने लोगों को सेटल करा। और जब उन्होंने सेटल करा, गॉड चाहते थे मैं अपने लोगों से बात करूंगा, मैं उनको ब्लेस करूंगा, वो मुझे प्यार करेंगे, वील हैव द सेम गार्डन ऑफ ईडन वे। गॉड चाहते थे गार्डन ऑफ ईडन वाली सिचुएशन फिर से हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जब गॉड ने उन लोगों को सेटल कर दिया, तब उन्होंने क्या करा? अपना दिमाग लगाना शुरू किया। और जब मैं जजेस की बुक में आती हूँ, विच इज द 7th बुक ऑफ द बाइबल, what I read out there, बार बार जब गॉड ने अपने लोगों को सेटल कर दिया, उनके ऊपर जजेस को बिठा दिया, इज़राइल ने जा करके अपने फ्री टाइम में दूसरे गॉड्स को चुना। और गॉड इससे नफरत करते हैं। उन्होंने अ, अ, तमाम जगहों पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज करा, और वहां पे उन्होंने उसके एशरा पोल को पूजा करी, और वो बाद में गॉड से दूर हो गए। सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पर गिडियन के साथ ऐसे ही हुआ कि उसने गिडियन के जब हम स्टोरी देखते हैं, वो एक डरपोक इंसान है, क्योंकि उन्होंने वहां पे बाइबल में क्लियर लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने गॉड को छोड़ा, कन्वीनियंस, क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नहीं मानना किसी की बात, गॉड को छोड़ा, और जा करके वो लोग क्या करने लगे? किसी और गॉड के पीछे पड़ गए। अब उससे क्या हुआ? गॉड की जो रक्षा थी वो हट गई, और फिलिस्तीन्स ने आकर के इन्हें बर्बाद कर दिया। और वहां पर लिखा है कि द पीपल ऑफ इज़राइल डिड व्हाट वाज इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तब इज़राइल ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। इमेजिन, हम लोग खुदा की बातें नहीं सुन रहे, तो हम किसके वश में हैं? दुष्ट के वश में हैं। क्योंकि अगर बाई चांस कोई ऐसा कहे कि मुझे पता नहीं था, नो, आई एम अ प्रूफ, मैंने आपको लगातार सिखाया, हर स्टॉप पे सिखाया, बार बार बताया है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आप ऑलरेडी किसी और के कमांड में, बिकॉज गॉड अलाउड दैट, गॉड का प्रोटेक्शन मूव हो गया, शिफ्ट हो गया। अब वहां पे लिखा, और मिदियों ने इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मतलब अब वो जो गॉड का किंगडम है वो कमजोर पड़ गया। नॉट दैट वो कमजोर हो गया, आपने उसको कमजोर कर दिया क्योंकि आपको बड़ा मजा आ रहा है इन सब चीजों में, तो ये प्रबल हो गया। यू आर एंजॉइंग दैट बिकॉज आपको क्या करना है, शायद सोशल मीडिया पे फोटो डालनी होगी, या आपके कंफर्ट है आपका कि हम तो करेंगे जी, और यू नो व्हाटएवर। सो और मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों की पहाड़ों में के गढ़ों में, अब वो क्योंकि लोग प्रबल हो गए हैं, दुष्ट प्रबल हो गए, तो ये लोग छुपे बैठे हैं।
अब ये लोग की सब कुछ बर्बाद हो गई। फाइनली इन लोगों ने फिर माफी मांगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, गॉड ने नहीं भेजी प्रॉब्लम्स, आपने उनको कहा आइए आपका स्वागत है। यहाँ पर मिदियों ने के साथ प्रॉब्लम आई, इतनी प्रॉब्लम आई कि वो लोग, खाना भी नहीं था उनके पास खाने के लिए। तब वहां पर गिडियन छुप के थ्रेशिंग कर रहा था, गेहूं बनाने की कोशिश कर, तब गॉड का एक एंजल उसके सामने आया और उसने बोला कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा हेल्प करने लिए। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, तुम डरे हुए हो और तुम बदलना चाहते हो, तुम उस गलत काम जो तुम करे, यहाँ पे जेन्युइन रिपेंटेंस है। बट आई नो पीपल, वो मुझे कुछ दिखाते हैं और पीछे से कुछ और करते हैं, जिसका मुझे बाद में पता चल ही जाता है, गॉड बता ही देते हैं मुझे, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है और ये गॉड ने उसकी प्रार्थना को सुना और वहां पर उसको डिलीवरेंस दी। आप में से कई लोग प्रॉब्लम्स में हैं। क्यों प्रॉब्लम्स में? क्योंकि गॉड का किंगडम आपकी लाइफ में कम हो गया है। आपने गॉड को तो, आई लव दिस, मेरे को ना मिदियन लोग बड़े पसंद हैं, मैं तो यही करूंगा, तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी आएगा, उसका हिसाब किताब आपको गॉड को देना पड़ेगा। आप मुझसे छुपा लीजिए, अपने भाई बहनों से छुपा लीजिए, लेकिन गॉड उसको एक्सपोज कर देंगे। जब परमेश्वर ने उस लेडी की इतनी सीक्रेट बात एक्सपोज कर दी जो कि बहुत भयानक थी, तो ये क्या बातें, ये सामने नहीं आएंगी खुदा के लोगों के, खुदा की बॉडी ऑफ क्राइस्ट के? जो गलत है वो गलत है। सो आगे देखिए, वहां पे वो लिखा है कि वो छुपा हुआ था वर्स 11 में, और तब एंजल ने आके उसको कहा, हे शूरवीर, इंग्लिश में लिखा, ओ माइटी गिडियन। आज अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप डरे हुए हैं, आपने एनालाइज किया जब से मुझे ये हुआ तब से मैं कमजोर पड़ गया हूँ, या जब से ये हुआ मेरे साथ ये हो गया, तब से वो ये हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर आप गॉड के बच्चे हैं, द गुड थिंग इज आप अभी भी गॉड के साथ चलते हैं, बट यू हैव सम बैड एटीट्यूड और आप बहाने मार रहे हैं, आप अपने नेचर को ओन अप नहीं करे, गॉड विल हेल्प यू। बट प्रेज गॉड, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द लिविंग गॉड, गॉड आपको फिर से खड़ा करेंगे। एंड राइट नाउ आई डिक्लेयर ओवर ऑल ऑफ यू दैट, जिसका नाम सामने आएगा, गॉड इज जस्ट सेइंग टू विक्की वर्मा राइट नाउ, हे शूरवीर। विक्की, क्या तुम शूरवीर हो? श्रुति सक्सेना, यू आर अ माइटी वॉरियर ऑफ गॉड, राइट? एंड देन शुक्ला, गॉड की वॉरियर हो तुम। कम ऑन, आर यू द वॉरियर ऑफ गॉड? यस, यू सी, मैं क्या करूं डजंट मीन घर में सबसे लड़ाई करना, प्लीज प्लीज लड़ना मत किसी से। यू आर अ शूरवीर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इनसाइड योर heart because God is strong. Luan, Parul, Colleen, brother David, Priyanka, come on, बोलो मुझे, come on, मैं शूरवीर हूँ। Okay, not in Hindi, hang on. The Lord is with you, oh mighty warrior. Come on, are you a warrior? जो भी आपकी सिचुएशन है, come on नमन, जो भी सिचुएशन है, रंजू बहन, come on, जो भी आपकी सिचुएशन है, हाँ केस होने वाला है रंजू। यस अंकुश, आप सुन रहे हो मेरे को? come on, let me see your face अंकुश। गॉड क्या कह रहे हैं? तुम मेरे वॉरियर हो। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, अगर आप गॉड के साथ चल रहे हैं तो, अगर आप बीच में छुप करके मेरे पीछे से, मेरे पीछे तो कर, मैं कोई ग्रेट इंसान नहीं हूं, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने आप मन का, आप मिक्सचर नहीं कर रहे हैं, आप वो थाली लेके खड़े और तलक लगा के घूम रहे हैं, कम ऑन, आप दूसरों को तिलक लगा, अगर आप ऐसे लोग हैं, एंड आई हैव सम पीपल हियर आई एम सो प्राउड ऑफ, तो वो जो लोग हैं जिन्होंने गॉड के लिए अपने आप को प्योर करके रखा, यहाँ पर लिखा है बाइबल में, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मेरे लिए प्योर करके रखा है, मैं उनसे बात कर रही हूँ आज, उन प्योर लोगों से बात कर रही हूँ। यू प्योर पीपल ऑफ गॉड, जिन्होंने मिक्सचर नहीं किया दुनिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए और सम इंस्टाग्राम के लिए, एंड यू वर ट्रू टू गॉड, यू टुक अ स्टैंड। आई एम प्रेइंग, आई एम ब्लेसिंग यू। यस मोनिका, रिपेंट बार बार नहीं करना है मोनिका, यू नो व्हाट इज रॉन्ग। सो people of God, you are warriors. I know brothers and sisters. My own brother said, Auntie, can I counsel these people? I said, go ahead. And they took a stand. Parul took a stand. Her husband took a stand. Praise God. What a wonderful thing. और बहुत सारा प्रेशर आया, लेकिन इन खुदा के लोगों ने, yes, amen, thank you Monica James for James Monica for writing that. Come on people of God, अगर आज आप प्योर हैं और आप जानबूझ के वो चीजें नहीं करते जिसके लिए आपको मना किया गया, आपने
आपने सोचा है कि गॉड के लोगों के सामने आकर के हम ये करेंगे और पीछे से हम ये करेंगे? यू आर नॉट इन माई कंट्रोल, देन आई कांट काउंसिल यू। मैं आप मेरे सामने किस हक से आके बैठेंगे जब आप पीछे से कुछ और कर रहे हैं? मैं नहीं आपको गाइड कर सकती, बिकॉज यू आर लिविंग टू लाइव्स। इन स्पाइट ऑफ माई टेलिंग, प्लीज करेक्ट योर लाइफ। Please do not expect me to counsel you. I can't do that. So fix your life. And here, Gideon जो डरा हुआ है, please everybody open your Bible. Look at this verse. Judges chapter 6 verse 11 and 12. मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. Then I'll read it in English for all the people who enjoy English. फिर यहोवा का दूत आकर उस बीज वृक्ष के तले बैठ जा गया जो ओपरा के अजीरबे के यहोशू का था, और उसका पुत्र गिदोन का दाकरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्नियों से छुप रखे। जिन डीमंस की आप सर्व कर रहे हैं ना, वो आकर के आपके चारों तरफ खड़े रहेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे, एनीवे विल नॉट गो देयर। एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड, यहोवा तेरे संग है। और यहाँ पर लिखा है इन इंग्लिश, नाउ द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम एंड सैट अंडर द टेरेबिथ at Ophrah, which belonged to Joash the Aberite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him. Father God, let your angel appear to your people. सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, और जितने लोगों ने इस हफ्ते अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, लास्ट संडे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, ये प्रेयर उन्हीं के लिए है। परमेश्वर, यहाँ पर वो जन है जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उन लोगों ने जिन्होंने किसी भी हालत में अपने परिवार का प्रेशर या दुनिया का प्रेशर नहीं लिया, मैं खास तौर से आज उनको आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। पीपल ऑफ गॉड, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के बगैर मेरे, जबकि मैंने मना करा था, आपने कॉम्प्रोमाइज करा। लेकिन जिन्होंने नहीं कॉम्प्रोमाइज करा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, वो सब इस वक्त मेरे साथ स्वर्ग में खड़े हैं। क्लोज योर आइज। राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग यू इन हेवन। गॉड मेरे सामने है, द हेवंस थ्रोन इज देयर, एंड यू आर स्टैंडिंग विद मी, यू आर होल्डिंग माई हैंड, एंड आई एम होल्डिंग योर हैंड, एंड गॉड इज सेइंग समथिंग टू यू। गॉड ने अपना हाथ मुझ पे रखा है। स्वर्गदूत गिदियोन और मिकाएल and all the great angels are standing, they are behind you, और अभी उनमें से कुछ एंजल्स आपके बैक को टच कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट ही इज टचिंग योर बैक? एंड गॉड इज फिलिंग यू विद पावर, क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ करके अपने आप को प्योर रखा, दुनिया के शो ऑफ में नहीं आए, तुम्हें अपने आप को गॉड के लिए प्रिपेयर किया। गॉड इस वक्त स्वर्ग से लिक्विड गोल्ड तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो all those people who did not cooperate or participate in any mixture? Just raise your hands. I know who did. मेरे पास वो सारे photographs हैं, but all of you who did not, yes, can you sense the presence of God? God आपके ऊपर अपना गोल्ड डाल रहे हैं, एंड गॉड आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू take you to the next level. All those people who did not pollute themselves, मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम क्वाइट बिकॉज गॉड इज डूइंग समथिंग। ओपन योर माउथ, मतलब अपना बेशक स्पीकर बंद रखो, बट एक भाई है, उनके मुंह में कुछ है, इट्स लाइक अ स्नेक, गॉड उसे निकाल रहे हैं। मुंह खोलिए अपना। गॉड हिमसेल्फ इज रिमूविंग दैट स्नेक। वो पेट में कुंडली मार के बैठा था। गॉड कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, एंड उसका सर कुचला जा रहा है। देयर इज समबडी, आपके कंधे पे एक प्रॉब्लम थी, उसका सर, वो चीज हट रही है। देयर इज अ, एक ऐसे करके ना, ऐसे करके लहर आ रही है आपके कंधे पे, दैट इज अ स्नेक, इट्स ट्राइंग टू ट्रबल यू।
एक है स्नेक ऐसे करके, किसी के कंधे पे वो फील हो रहा है, किसी के या सर पे ऐसे अजीब सी भारीपन है. One of you is feeling this. Is there somebody? Let it be released. किसी की आंखें बहुत भारी हो रही हैं. Yes. किसी की आंखें बहुत भारी हो रही हैं. There's an oppression on your eyes. Satan wants to blind you. आप किसी का कंधा जो यूं टेढ़ा हो रहा है, यूं करके टेढ़ा हो रहा है कंधा. God is strengthening it right now. सीधा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं. अभी भी वो आंखों में जलन है किसी के. कौन है वो? कौन है? यस सिस्टर किरण, आई ब्रेक इट इन जीसस नेम, आई ब्रेक इट इन जीसस नेम. यस. किसके किसकी आंखों में बोझ है? there's something, it's really troubling your eyes. Heaviness. Okay. Father God, have mercy. Open her eyes to the truth. देखो, tell me. Okay. Can you feel the change? No, there's something wrapped. The last person who messaged me, there's something wrapped on your head. I break it. I break it. I break it. Loose her eyes in Jesus' name. Loose her eyes in Jesus' name. Shoulders से छोड़, छोड़, छोड़. निकल बाहर. Come out of the belly. Come out of the belly in Jesus' name. People, I'll not take your names, because we are on Facebook. Come out from your belly. Come out of your belly. You can chat with me. Come out, come out, come out in Jesus' name. Yes. Somebody is feeling shivering in their body. ऐसे ऐसे करके कुछ निकल रहा है. Come on, out, out, out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Whoever it is, you can message me maybe. I'll read your message. शरीर में कुछ हो रहा है. Trembling. Yes, I know who you are. You can send me a message. Yes, come out, come out, come out. भेजा गया है. Something was sent to you. कुछ भेजा गया था तुम्हें बांधने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें टॉर्चर करने के लिए. Come on, I break it in Jesus' name. There's somebody else. There's somebody else who's shivering. शायद कंधे शिवर कर रहे होंगे. Come on, come on. You unfamiliar spirit inside of so and so sister. Inside of so and so sister. Lungs छोड़ उसके. You will not sit in her lungs. Spirit of asthma बन के बैठा है ना तू. I uproot you. I uproot you. फूक मारो बाहर. Uproot you. Uproot you. Spirit of asthma, I uproot you. I uproot you. I uproot you. I cancel your right over this child in Jesus' name. No, no, no. Yes, I'm praying. I'm praying. That snake came out of you only. The last person who's messaged me. It's gone. Pet feel karo, walk and see and check. You're better. It was not in your mind, it was in your stomach. Yes, come on. Come on, leave the throat. Leave the throat. God, I plead the blood of Jesus over the throat. I plead the blood of Jesus over the throat. Yes, Lord. Deliver these people. I'm sorry I'm getting messages इसलिए. Yes, परमेश्वर इस बहन को आज़ाद कीजिए. ये मेरी बहन है, मेरी प्यारी बहन है, और इसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं. प्रभु, दुष्ट चाहता है कि इसके हाथ कभी भी ब्लेसिंग के हाथ ना हो, और इसके पैर उन जगहों पे ना जाएं जहां पे ब्लेसिंग होती है. बट टुडे आई रिलीज दैट डीमन out of her hands and her feet in Jesus name. बहन, walk, walk right now, walk. वो जाएगा, निकलेगा वो. आज से तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें सब होगा. वो हाथ बरकत के लिए बनाए गए हैं. वो हाथ ठंडे होने के लिए नहीं बनाए गए. वो पैर तुम्हारी सक्सेस के लिए बनाए गए हैं और अच्छी जगहों पे जाने के लिए बनाए गए हैं. तुम हार नहीं सकती. कम ऑन, राइज अप, राइज अप, वॉक इन जीसस नेम. आई एम ऑल्सो लुकिंग एट माई मैसेजेस. यस, yes. That heaviness is happening in your lungs because it's a spirit. Come out, come out, come out in Jesus' name. All those people struggling with asthma, come out, come out. Yes, keep on walking and say, I'm free. Come on, keep walking and say, I'm free. Come on, those people who are having asthma, your lungs mein heaviness hai, breathe deeply. Give the control to God. You're called to be free. You're called to be free. Every skin allergy,
एवरी स्किन एलर्जी इट्स लाइक अ जैकेट. किसी ने तुम्हें जैकेट पहनाया है ताकि तुम्हें खुजली हो सके. I burn that jacket in Jesus' name. I burn that jacket in Jesus' name. Come on, if you want to say something personal. I'm looking at my phone. Yes. अब बताओ कैसा लग रहा है? Yes. ये जो स्लाइट वियर्ड फीलिंग है, ये डीमन जाना नहीं चाहता. कम ऑन, लीव हर स्टमक, लीव हर लंग्स, लीव हर थ्रोट, लीव हर माइंड, लीव हर बॉडी. कम ऑन, लीव हर. ऐसे करो, ऑल ऑफ यू. यस, yes, you will be fine, beta. You'll be fine. I know you're feeling heavy. You'll be fine. Leave the throat. Leave the throat. Leave in Jesus' name. Leave in Jesus' name. निकल बाहर. निकल बाहर. छोड़ मेरे भाई बहनों को. छोड़ो मेरे बच्चों को. Leave them. Spirit of rebellion. Stubbornness. A lot of you are very stubborn. आपको सिखाया जाता है लेकिन आप हमारे सामने कहते हैं हाँ मैं बदल रही हूँ, मैं बदल रहा हूँ, लेकिन आप वापस उस पे आ जाते हैं. Come on, come on, come on. Let it go. Let it go. Let it go in Jesus' name. Humble yourself. घुटनों पे आओ. मैं तो नहीं देख रही तुमको. Come on. Come on, all of you. Let this be a day of deliverance for you. I command that little pain to go in Jesus' name. Go. Go. हिलाओ हाथ को. हाथ को हिलाओ. हाथ को हिलाओ. Heaviness leave. Giddiness leave. Heaviness on the head leave. Leave. Leave my daughter. Leave my daughter in Jesus' name. Leave. Leave in Jesus' name. वॉक वॉक. आज से आप देखोगे कि ये जो आपके हाथ पैर ठंडे थे और आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही थी, आज से ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी. आपका पैसा कोई नहीं रोक सकता यीशु के नाम से. और ये कहां से आया था? इन लॉज के घर से. सॉरी टू से, इन लॉज के घर से आया था. कोई बात नहीं, आता है, कई लोगों जगहों से आता है. यस, हु एल्स? Okay. Yeah, no. It is many things because many things. Hang on. आज हमें डिलीवर होके ही जाना है. Many things means अनाज्ञाकारिता. हमेशा एक दूसरा इंसान आपका दुश्मन नहीं होता और वही आप पे जादू टोना नहीं भेज रहा है. जब आप लगातार खुदा के दासों की बातों को इग्नोर करते हैं, you are raising problem for yourself. Please, people of God, God has called you to be free. Please be free. Please be free. Please be set free. परमेश्वर इनके फ्रिज को आजाद करो. आजाद करो यीशु के नाम से. फ्रिज खाली हो जा. सारी दुष्ट की शक्तियां चली जाएं यीशु के नाम से. यस. फीलिंग एम्प्टी इन स्टमक बिकॉज जब मैं गॉड के सामने खड़ी हूं, वहां पर सबसे पहले गॉड ने आपका मुंह खोल करके कुछ निकाला है जो आपके पेट में कुंडली मार के बैठा था. इट इज कमिंग आउट. इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर लंग्स. इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर माइंड. इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर आईज. चेक. वॉक. ड्रिंक वाटर इन जीसस नेम. हाँ, वॉक करो. वॉक करो. Yes, it is all demonic because you are compromising so much. Lord, there will be no compromise in my sister's life. There will be no compromise in my sister's life. आप मेरी बहन को आज़ाद करो यीशु के नाम से. आज़ाद हो जाओ यीशु के नाम से. Be free. Be set free in Jesus' name. Come on, walk and tell me. Walk. Walk. Say I'm free. Come on. Say I'm free. My stomach is free. My head is becoming free. My lungs are free. Come on, all of you, get working. Get working. Yes, I know you will be better because that was the first thing that God showed me. You will be better now. Yes, come on. Bring some water. Take some water. Say this is the blood of Jesus and say I'm drinking the blood of Jesus. और जो भी मुझे खिलाया पिलाया गया, बाहर निकलो यीशु के नाम से. Come on, people of God. Come on, do it right now. Do it. Yes. My dear sister. Amen. Amen, Luan. I'm so happy for you. Luan, in fact, take some water, put it in your hand, bless it. और जब भी हो सके अपने घर में छिड़क देना बेटा, और अपने हस्बैंड को भी दे देना ताकि जो उनकी भी हेल्थ का इशू चल रहा है वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से. लेट्स ऑल एक्सटेंड आवर हैंड्स टुवर्ड्स ब्रदर डेविड. परमेश्वर ब्रदर डेविड की जिंदगी में आपका काम पूरा हो. He is a very humble man
who wants to do the things for his family, for his son Kern and his daughter, and he doesn't want to miss out any penny for them. परमेश्वर में भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जो आपके जो गॉड आपके प्लान्स हैं ब्रदर डेविड के लिए, सो दैट हिज सन, हिज डॉटर एंड हिज वाइफ कैन बी ब्लेस्ड, वो ही पूरे करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु मैं इस वक्त स्पेशली सिस्टर नंदनी के लिए प्रेयर करती हूँ। शी इज नर्चरिंग हर मम्मा, she loves her mama Lord, and mama was struggling earlier, and Lord आपको पता है कितना टेंशन हो जाता है, कितना सारा काम का टेंशन हो जाता है, but she is handling it beautifully. Give her more strength and more strength and more strength, because her eyes are on you and she is a warrior and not less. I declare, मुझे जो नाम दिख रहा है, प्रतिभा वॉरियर, शिवानी वॉरियर, श्रुति वॉरियर, शुक्ला मोनिका वॉरियर, साक्षी वॉरियर, डेविड वॉरियर, नंदनी वॉरियर, मुझे भी यही नाम सामने दिख रहे हैं। सो यू डियर वॉरियर्स, यू आर अ माइटी वॉरियर, एंड देन वी रीड द होल चैप्टर। प्लीज आज आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। व्हेन यू विल सी, जब आप लोग बिल्कुल थके हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है, मिडियन लोग आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, घुटनों पे आओ, रियलाइज करो मिडियंस को तो आपने ही अपनी जिंदगी में बुलाया था। रिपेंट, रिपेंट, माफी मांगो। जजेस चैप्टर 6 पूरा चैप्टर पढ़ो, और तब एक बहुत अलग ढंग से गॉड सबसे कमजोर इंसान को कहेगा यू आर अ वॉरियर। बाइबल में लिखा है, यू रीड दैट, इट सेज गिडियन वाज द वीकेस्ट पर्सन ऑफ दैट फैमिली, बट गॉड यूज्ड द वीकेस्ट पर्सन। आज आप कह रहे हो आई एम सो वीक, आई एम सो हेल्पलेस, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कोई मेरी बात नहीं सुनता। हेलो, अभी आप मेरे साथ गॉड के, इस वक्त भी मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ, ये गॉड का थ्रोन है, मैं सामने हूं, मैंने आपके हाथों को पकड़ रखा है। आई एम होल्डिंग योर हैंड्स इन माई हैंड, एंड आई हैव टेकन यू इन फ्रंट ऑफ गॉड, एंड गॉड का हाथ आपके सर पे है। गॉड आपके दिल को प्यार से चेंज कर रहे हैं, उसमें से गंदगी निकाल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील अ चेंज्ड हार्ट राइट नाउ? I'm representing you right now, and God is shaking you up right now. Not your way, not your thinking. Drop your thinking, it's useless. Gideon ने कहा मैं 30,000 लोगों के साथ लड़ाई करूंगा। God said no 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 no, मुझे 30,000 नहीं चाहिए, मेरे को 300 चाहिए। 300 लोग versus lakhs of people. You one person against crore of people. Of course हमारी किसी इंसान से लड़ाई नहीं है, but whatever it is, whether it is your job, your business, your relationship, are you walking right with God? Are you saying I am the warrior of God? My dear warrior Shivani, जो नाम आ रहे मैं वही ले रही हूँ। My dear warrior, come on, अपनी कंपनी को हिला के रख दो, अपने बिजनेस को, शुक्ला मोनिका, हिला के रख दो। सक्सेना, श्रुति सक्सेना, come on, you are not alone कि मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, वो नहीं है। Come on, what are you talking about? You're supposed to be chipcode with your husband, and God is standing for you, right? And प्रतिभा, तुम स्कूल खोलो, खोलो स्कूल, तुम वहां पर बनाओ उसे, और हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारे स्कूल में भेजेंगे हम यीशु के नाम से। सो पीपल ऑफ गॉड, यू आर वॉरियर्स। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल फॉर गॉड। आपके लिए गॉड ने, जब इम्पॉसिबल था, मैं गंदा हूं, मैं कितना घिनौना हूं, मैं पापों में हूं, मैं क्या करूं, तब गॉड ने क्या करा? जीसस को भेजा। अगर वो जीसस को आपके लिए भेज सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? व्हाई विल ही नॉट डू इट? बताओ मुझे, टेल मी one reason why he shouldn't do it for you. Give me one reason, come on, I'm waiting for you. बताओ। You are a warrior. कम्स टेस्ट आएंगे, बड़े बड़े टेस्ट आएंगे, उस वक्त आप यहां से वहां भटक नहीं सकते। डोंट गिव योर सेल्फ एक्सक्यूज। आपको पता है मैं बीमार थी, एंड आई रिकवर्ड। जब मैं रिकवर हुई, आई सेड ओ माई गॉश, अभी मैं ठीक हूँ, आई एम बेटर, लेकिन मुझे और बेटर होना है। सो आई हैड गुड डाइट, एंड आई स्टार्टेड टू डिक्लेयर ओवर माई बॉडी, मैं पास्टर हूँ। I have the strength of God. I have the power of God. I have the energy of God. No wonder Sakshi couldn't help but give me a compliment. Thank you, Sakshi, for that compliment. I loved it. I do not know what all she said, but she said something. So I remember the good parts. I just remember she complimented me. कि आंटी आपकी तो energy, something she said like that. So what I'm saying is, people of God, my power comes from God.
not from what doctors tell me, not from what my wife says. और मुझे बड़ी बड़ी, I mean I know somebody, बेचारा poor person, उसके साथ लड़ाई की जा रही ओवर इश्यूज दैट आर नॉट देयर. तुमने ऐसा किया, उसने किया ही नहीं. तुमने वो किया, उसने ऐसा बोला ही नहीं. तुम ऐसे हो, पर तुमने वैसे किया, उसने किया ही नहीं. पुअर गाय, मतलब पुअर नॉट रिच, नॉट दैट वे, बेचारा लड़का, उसने किया ही नहीं. एंड देन मुझे उसको कहना पड़ा, ये तुमसे नहीं लड़ रही है, ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ रही है और परेशान तुम्हें कर रही है. एंड देन वो ही हुआ, उसको समझ में आई ये बात, यू नो. तो क्या करें इन दैट केस, हम क्या करें? सो हम हर इंसान से लड़ नहीं सकते. हम लास्ट मिनट तक, जब मैंने लास्ट मिनट तक उस लड़के के साथ रो रो के प्रेयर की थी, द नेक्स्ट डे द मिरेकल हैपेंड. हाउएवर, हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ चिपटा के नहीं रख सकते हैं. अगर किसी ने अपनी आंखें नहीं खोलनी है तो वो आपको हक है, आपको हक है अपनी आंखें ना खोलने का. हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको हक है, जो आपको करना है करिए. बट देन डोंट कम टू मी फॉर, बिकॉज आई बिलोंग टू अ डिफरेंट सिस्टम ना. लाइक आई विल नॉट गो टू अ मौलवी साहब एंड से, सर प्लीज आप मेरे लिए बाइबल पोर्शन पढ़ के मुझे प्रीच कर देंगे. नो, दैट्स रॉन्ग ना. आई मीन इफ आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम गोइंग टू अ मौलवी, सर देखिए ना मेरे लिए कर दीजिए प्लीज, मुझे आप ही से कराना है. एंड ही से फिर आपको मेरा सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा. हाँ मैं कर लूंगी, ओके, एंड आई डू दैट ऑल्सो. बट छुप करके मैं कुछ और कर रही हूँ. गॉड को सब दिख रहा है. एवरी रिलीजन हैज देयर सिस्टम एंड इट हैज टू बी फॉलोड. और अगर आप फॉलो नहीं करें, यू आर हैंगिंग इन द मिडल. सो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. और अभी मैं एक आपके लिए सरप्राइज दूं आपको. आई वॉन्ट टू सी यू. तो आप बात कर लीजिए, आप बता दीजिए रंजो जी, आप बता दीजिए. मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी. ओके, सो प्रेज गॉड. आप सब ने पूरे मन से अंकुश के लिए प्रेयर करी और उसको बेल मिल गई है. वो घर वापस आ गया है. वो मुझसे मिलने आया था मिठाई के डब्बे के साथ, जो कि कीटो नहीं थी और मुझे खानी पड़ी. गॉड ने उसको जेल से बाहर निकाल दिया बिकॉज यू पीपल प्रेड. और जब लास्ट डे उसको निकालना था, सब लोग उसके अगेंस्ट खड़े थे. वो लड़की चिल्ला चिल्ला के उसके अगेंस्ट बोल रही थी. वो लॉयर उसका चिल्ला चिल्ला के अगेंस्ट बोल रहा था. सारी चीजें कंफ्यूजन में थी, लेकिन उस सारे कंफ्यूजन में आपकी प्रेयर खड़ी थी और अंकुश बाहर आया. बाहर से निकल करके मेरे घर में आया, मेरे सामने बैठा, और हम लोगों ने मिल करके, मतलब मुझे मिठाई खानी पड़ी, प्लीज मेरे लिए मिठाई मत लाया करो. सो हम लोगों ने मिठाई खाई. हम खुदा का धन्यवाद करते हैं. और अभी वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, और वो अभी केस चलेगा. उस लड़की ने अभी भी उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि हैं, लेकिन आपकी प्रेयर मैटर करती है. प्लीज नेवर डाउट योर प्रेयर. यू विल थिंक. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको. होल्ड ऑन. ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. दिस इज अ लर्निंग. लास्ट टाइम जब मैंने वो लेडी कौन थी जिसके लिए हमने प्रेयर की थी, जिसके बच्चे बाहर आ गए थे, जो दोनों ड्रग्स पे थे, सम नेम समथिंग का, कविता समथिंग. तो जब हमने उसके लिए प्रेयर की थी, गॉड ने कहा डिक्लेयर कर, इसे प्रोफेसाई कर, 5 दिन के अंदर तेरा बेटा बाहर होगा. यू रिमेम्बर दैट? और तुम मुझे आगे गवाही देना. 5 या 10 दिन बोला था मैंने. और उसको अपने आप, वो अपने आप घर आया और उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया. यू रिमेम्बर दैट? गॉड का मिरेकल याद है आपको? नाउ इन दिस केस अंकुश बाहर नहीं आ रहा है. 2 महीने से प्रेयर करें हम, लगभग 2 मंथ्स, और हम लोग सब निराश हो गए. गॉड क्यों नहीं सुन रहे हैं? करेक्ट, आप सब. यू नो व्हाट, तिहाड़ जेल में दूसरे सेक्शन में चर्च लगता था, और उसका ट्रांसलेट कौन करता था? अंकुश. अंकुश जो था, गॉड उसको तिहाड़ जेल में ट्रांसलेशन के लिए यूज कर रहे थे. और वो मुझे आकर के कह रहे थे, आंटी गॉड ने ना मुझे वो बताया, मेरे को वर्ड दिया है, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and tell you great and wonderful things. So please, कभी कभी जब गॉड जेल से बाहर नहीं निकालते हैं तो हमें रोना नहीं है, बिकॉज आर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड. अंकुश एक चर्च के अंदर
मिनिस्ट्री कर रहा था जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर, और वो ट्रांसलेशन कर रहा था. हालेलुया. डू यू गेट इट, पीपल ऑफ गॉड? सो डोंट से दिस मिनट, राइट नाउ, माय टाइम और नो टाइम. गॉड इज सो ग्रेट. गॉड अंकुश को बदल रहे थे. अभी अंकुश को मेंटर करना है. ब्रदर कमल उसके घर गए थे, रंजू जी के घर गए थे, मेरे भाई. और अभी मैं भाई कमल को बोलूंगी कि वो अंकुश के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसको सिखाएंगे और उसको स्ट्रांग बनाएंगे. बट उसके लिए जॉब भी चाहिए. लेकिन नहीं, पहले अभी केस चलेगा. बट आप जरा मुझे बताना, ये जो केस चलने वाला है बहुत खतरनाक, इसमें कौन जीतने वाला है? कौन? हु इज गोइंग टू विन? वी आर गोइंग टू विन, आमेन. क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आ चुका है. आ चुका है ना. द जजमेंट क्या है? कौन जीतेगा? अभी ये अंकुश नहीं है. अंकुश के साथ उसके भाई बहन मधुर, दीपिका, प्रियंका, मोनिका जेम्स, नमन गुप्ता, and who else? Luan, Vicky, Kiran, Parul, Monica Jain, Colleen, and Himanshu. तो इस कोर्ट केस में हम जीतेंगे. शिवानी, प्रतिभा, श्रुति, मोनिका शुक्ला, डेविड, हिमांशु और अंकुश जीतेगा, या वो जीतेंगे? कौन जीतेगा? Amen, amen, amen. So people of God, never doubt God's timing. हम सोचते हैं गॉड लेट है, बट गॉड इज डूइंग समथिंग. ओके. और जब हम लोग बहुत परेशान आ गए थे, हम लोग रोज प्रेयर कर रहे थे और जवाब नहीं आ रहा था, और उसकी मम्मी रोए जा रही थी, उनको हम कुछ भी समझाए, उन्हें समझ नहीं आता था. नहीं, वो रो रही है, मतलब मम्मी है, चलो मम्मीज को हम हक दे देते हैं कि ओके रो लो, बहुत रो लो. So Ranju was crying and crying, but God just gave me this peace. I am doing something. I did not know this, that he was translating and helping others and being part of God's kingdom. Amen. So nothing is late. Right now, let's all, yes, thank you so much, God's timing. Amen. And not our timing. So please, people of God, जो भी टाइम को लेकर के अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, इसी मिनट होना चाहिए, कल ये होना चाहिए, आप गॉड से नहीं सुन रहे हैं. ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड. एंड आई एम कॉलिंग यू अ माइटी वॉरियर ऑफ गॉड. और एंड में क्या होता है? एंड में गॉड गिडियन को जिताते हैं. इस झगड़े में गिडियन और उसका देश जीतता है. हम अंकुश के पीछे खड़े होने वाले भाई बहन, हम उसका देश हैं. हम सब जीतेंगे और हम सब देखेंगे कि अंकुश एक अच्छी नौकरी करेगा, एक अच्छी लड़की से शादी करेगा, और जो उसकी पुरानी लाइफ की स्टोरी उसको फाड़ के गॉड फेंक देंगे और एक नई कहानी शुरू होगी, एक नया रिकॉर्ड शुरू होगा. आमेन. सो नाइस गाय, आई लाइक्ड हिम, बट कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है और उसे बदलनी है. और सिस्टर रंजू, आज उस लड़के को, बेटे को, अंकुश को यहाँ होना चाहिए था वचन सुनने के लिए. दैट्स नॉट गुड. उसे होना चाहिए था यहाँ पे. सो हम अंत में देखते हैं, जब इस पूरी कहानी से खत्म होती है. आई एम जस्ट रीडिंग द लास्ट वर्स ऑफ चैप्टर 7. देन दे परस्यूड मिडियनाइट्स. अभी तक कौन पीछे लगा था इजराइलिट्स के? मिडियनाइट्स. ठीक है. अब अंत में, इस कहानी के अंत में क्या लिखा है? हर कहानी का एक अंत होता है. बोलिए, मेरी जिंदगी एक कहानी है. बोलिए, मेरी जिंदगी एक कहानी है. इस कहानी का एक अंत है. अभी तक मुझे कुछ चीजें पीछे पड़ी हुई थी, अब हम कहानी आगे है मेरे दोस्त, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. इस कहानी का अंत मैं सुनने जा रहा हूं. और चैप्टर 7, जजेस का चैप्टर 7 में लिखा है, हिंदी में पढ़ो ना, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. और वे मिदियनों के पीछे पड़े और ओरेब और जीब के सिर यर्दन के पास गिदोन के पास ले गए. जो आपका दुश्मन है, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही हूं, जो आपका दुश्मन है उसका तो गला आउट. और जो लोग आपके पीछे पड़े थे, अब वक्त आ गया, अपने हथियार उठाओ, उनके पीछे पड़ जाओ. इनफ. अब हम उन चीजों के अंडर नहीं आने वाले हैं. हालेलुया. आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर बोलो. वो कौन लोग हैं जो आपके लिए कहानियां बना रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो झूठे बोल रहे हैं? वो कौन लोग हैं आपके ऑफिस में, ये कर लो, वो कर लो? नो. उस कंपनी के बिग बॉस आप हैं. आपको पता है कंपनी है, उसका नाम है, लेट्स से कंपनी नेम फ्लू लाइट. फ्लू नाम नहीं लेना चाहिए आजकल. लाइट एंड गुड.
सपोज एक कंपनी है, उसका नाम है लाइट एंड गुड, ठीक है, व्हाट अ फनी नेम ना। उसका सीईओ कौन है? मिस्टर गुड। ओके, नाउ उसका सीईओ मिस्टर गुड है, लेकिन जब आप उस कंपनी में जाते हैं, उसका सीईओ कौन है? गॉड। और गॉड का बच्चा कौन है? आप। और गॉड की अथॉरिटी किसके पास है? आपके पास है। तो आपको जो चीजें गलत दिख रही, डोंट से यहाँ पे बड़ा गलत हो रहा है और ऐसा हो रहा है और इसका, अरे तो मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो क्या? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। वॉट हैव यू डन अबाउट इट? सीईओ तो गॉड है, आप वहां पहुंच चुके हो, गॉड का माइटी वॉरियर। एक माइटी वॉरियर, एक मूवी होती थी जिसमें कि ब्रूस विलिस हमेशा जीत जाता था, डाई हार्ड, एंड आई यूज्ड टू लव दैट मूवी वेरी मच बिकॉज ही विल गो इनटू अ फ्लाइट एंड फाइट एंड ही विल विन, सारे लोग जिंदा, और वो सबसे लड़ करके सारे टेररिस्ट को खत्म कर देता है। आई मीन आई यूज्ड टू सी इट लॉन्ग टाइम बैक। वो एक बंदा सबको, सारे आतंकवादियों को खत्म कर देता था और सबको बचा लेता था। आप वही हो। यू आर इम्पॉसिबल टू डाई। आपको मार डालना बहुत मुश्किल है, आपको हराना बहुत मुश्किल है। उस वातावरण को चेंज करने का हक आपका है। पूरी फ्लाइट बचा सकते हो आप, पूरी बिल्डिंग बचा सकते हो आप, पूरे ऑफिस को बचा सकते हो। डोंट कम एंड रिपोर्ट टू मी, मेरे ऑफिस में ये हो रहा है वो हो रहा है। नो 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 नो, मेक अ लिस्ट, स्टार्ट डिक्लेयरिंग। परमेश्वर अब ये बदलेगा। जब मैंने आपको उदाहरण दिया था, जिस पीजी में मैं रहती थी वहां पे सारी लड़कियां रोती थी। बैंगलोर में डिप्रेशन था उस पीजी में, और मैंने गॉड से प्रार्थना की थी, किस पीजी में ले जाना चाहते हो मुझे, कहाँ का उद्धार करना है बता दो। 30 गर्ल्स, लगभग 30 गर्ल्स घुस गई मैं। लगातार प्रार्थना की, सबकी जिंदगियां बदल गई। जिस लड़की की शादी 13 साल से नहीं, और सबकी शादियां हो गई। वो पीजी खाली हो गया। मेरी फ्रेंड ने कहा यार तेरी प्रेयर्स ने तो मेरा पीजी खाली कर दिया, बट देन शी गॉट मोर पीपल, एवरीबडी। और जब मैं 2 महीने के बाद पीजी छोड़ रही थी, सब मुझे गले लग रहे थे, मुझसे नफरत करते थे बिकॉज देवर हमारा टॉयलेट यूज कर लिया, हमारा ये कर लिया, सच अ फाइट, माई गॉश। तो एंड दे थॉट आई वाज सम यंग गर्ल। मतलब मैं उस जमाने में मैं आई थिंक आई वाज 42 years old। तो मैं 32 लिखती थी। उन्होंने कहा ये भी हमारी तरह अनमैरिड होगी। लेकिन जब मेरे बच्चे वहां पे, तो योर चिल्ड्रन, व्हाट, यू नेवर टोल्ड अस, सो यू नो दे डिड नॉट नो। सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू, बट दे, ऐसा हुआ था। सो दे वुड नॉट बिलीव कि मेरे बच्चे हैं। माय डॉटर्स वर लाइक टॉल, दे वर ऑल ओवर द प्लेस। एंड वो सब ने मुझे, जब मैं जा रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट देकर, जैसे कोई विदाई देते हैं, प्लीज स्टे इन टच, वी लव यू, we will miss you. Why? Why? I'm not even a beautiful woman, because I prayed into their lives without telling them. I was praying and praying and praying and praying. They all changed. सबसे खतरनाक लड़कियां वहां थी, 3 लड़कियां, जहां पे मुझे बाथरूम में जाना होता था। And they, you've come again. I said, yes, I've come again. They all changed. They said, we love you. I was able to change 32 women, और वट एवर नंबर वॉज। और आज भी वो मेरी फ्रेंड्स हैं। अभी भी पीछे किसी को शादी करनी थी, नहीं हो रही थी, तो वी प्रेड एंड गॉड डिड इट। एंड मोनिका जेम्स नोज अबाउट दैट। शी कॉल्ड मी फॉर हर वेडिंग, बट गॉड सेड गिव द मनी टू मोनिका, यू कांट टेक दैट मनी, यू कांट टेक द फ्लाइट। एंड आई गेव इट टू हर बिकॉज उसका एग्जैक्ट बिल वही था जो गॉड ने मुझे फ्लाइट बुक करनी थी। सो मोनिका इज माई विटनेस हियर। सो पीपल ऑफ गॉड, आई एम टेलिंग यू, यू आर द वॉरियर। विक्की, उस कंपनी में तुम वॉरियर हो, तुम ही वो खंबा हो, तुम ही वो पिलर हो। पिलर क्या कर रहा है? डरना नहीं है, हम वो पिलर हैं। आई डिलीवर यू इन जीसस नेम। छोटी सोच से आज मैं आपको आजाद करती हूँ। गेट फ्री फ्रॉम दिस थॉट इन जीसस नेम। राइज अप इन जीसस नेम। टेक अथॉरिटी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जाके सीईओ के सामने खड़े रहे, तुम कौन, पता है मैं कौन हूं। नो, यू हैव टू बी हम्बल एंड बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट देम। वो सारे काम हम्बली करने, लेकिन प्रेयर में वॉरियर, वॉरियर प्रेयर। आप घर में घुस के सबको हरास नहीं कर सकते। खुद डरे हुए, अरे बहन मैं डरा हूं, और वो भी डर जाए, उसका हस्बैंड भी डर जाए, उसका खानदान भी डर जाए। यू आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। व्हाट आर यू डूइंग? कंट्रोल योर सेल्फ, राइज अप, वेक अप। और हम है ना एक दूसरे के लिए, छोड़ थोड़ी देंगे। सो डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। एंड गिडियन ने यहां पर डर में
रिएक्शन करने की कोशिश करी, बट गॉड खड़े थे, उसने वो ही किया, वो ही रिस्पॉन्स किया जो गॉड गाइड करते गए। और अंत में लिखा है, जिन मिडियनाइट दुश्मन ने उनको परस्यू किया था, उस पूरे देश को परस्यू किया था, उनके लीडर्स खत्म हो गए और अब इजराइल उन्हें परस्यू कर रहा था। तो आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आर यू द परस्यूअर्स और आर यू द विक्टिम्स? आर यू द वॉरियर और द विक्टिम? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. You are the victor, you are the warrior in Jesus name. सबसे पहले जीसस ने आपको वॉरियर बनाने के लिए अपनी जान दी है क्रॉस पे. यू आर द वॉरियर इन जीसस नेम. एंड मैं आपकी लाइफ में नहीं सुनूंगी कि आप कह रहे हो माय गॉश मैं क्या करूं, मैं हेल्पलेस हूं, कौन आएगा. नो, राइट नाउ यू आर स्टैंडिंग, आई कैन स्टिल सी द थ्रोन, आई एम होल्डिंग योर हैंड्स. इस तरफ मैं देख सकती हूँ कुहिका का हाथ है मेरे पास और बहुत सारे लोगों का. इधर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग, जिसमें प्रतिभा है, हिमांशु है, साक्षी है और कमल भी है, जो मुझे दिख रहे हैं. मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं आपको. और उधर पीछे विक्की है और आप में से सब लोग हैं. अंकुश भी है. ऑल ऑफ यू आर देयर. मैं अगर आपके नाम नहीं ले रही इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो. जो मुझे शक्ल दिख रही है मैं एकदम से वो बता रही हूँ. बाकी और पीछे आई एम होल्डिंग यू लाइक दिस, जैसे मैंने अपने बच्चों को पकड़ती थी मैं, लाइक दिस. यस किरण, यू ऑल्सो. हाँ, मैं आप सबको पकड़े में हूँ और गॉड मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं, आपको भी ब्लेस कर रहे हैं. डरना नहीं है. साक्षी, जस्ट रिमेंबर हमारी नेगोशिएशन, उन लोगों ने हमारे मुंह पे कह दिया नहीं हो सकता. वी ऑल्सो स्टूड देयर लाइक स्ट्रॉन्ग पीपल. उन्होंने कहा ऐसे कौन नेगोशिएशन करता है. हमने कहा हम तो ऐसे कहा, मतलब मैंने मन में सोचा, एंड वी फॉट और हमने बात करी. उन्होंने हमारे 3 घंटे वेस्ट करे बट हम नहीं माने. हम लोगों ने अपना काम करके आए हैं. हम जो हमारा मिशन था वो हमने करा. एंड यस, उन्होंने कहा हम बड़े टफ लोग हैं तो क्या करना है मुझे उनकी, आई मीन सो व्हाट, आई एम टफ सो नो प्रॉब्लम. पीपल, यू आर टफ, यू आर वॉरियर्स, you are God's people. God loves you. You are the child of the living God. God आपके साथ हैं. God इस वक्त रो रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कह रहे मेरे बच्चों तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. Right now God the Father has tears in his eyes. God कह रहे हैं तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा. तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा. अगर आज तुम अपने हाथ स्वर्ग की तरफ उठाते, गॉड ये कह रहे हैं, अगर आज तुम अपने हाथ स्वर्ग की तरफ उठाते हो, देखो पावर ऑफ गॉड ऊपर आ रही है. मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने जा रहा हूं. कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड? कम ऑन, इफ यू कैन कम ऑन कैमरा. कैन यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड कमिंग डाउन? इट्स कमिंग ऑन मी. राइज अप, स्टैंड अप वेर एवर यू आर. खड़े हो जाइए. दंडवत करना दंडवत करिए, पर हाथ ऊपर होने चाहिए, गॉड ने कहा है. वो जो दर्द है ना आपके दिल में, वो जो आप रो रहे हैं ना, गॉड कह रहे मेरे बेटे ये दर्द मुझे दे दे और मेरी शांति ले ले. आई लव यू सो मच. आई लव यू. यस, एक बोझ है आपके दिल में, वो गले से होकर के निकल रहा है, स्लोली पास हो रहा है. यू, गॉड कह रहे तूने बहुत दर्द देखे मेरे बच्चे, बहुत दर्द देखे. यू आर माई डार्लिंग, यू आर माई स्वीट हार्ट. आई लव यू एंड आई डिलीवर यू बिकॉज ऑफ जीसस. मैं अपने बेटे की सैक्रिफाइस के द्वारा आज तुझे आजाद करता हूँ. अपना दिल बदल, अपनी सोच बदल, अपनी चाल बदल, अपनी ढाल बदल. मैं तेरी ढाल हूं, तू मेरा योद्धा है. चल आ, मिल करके मिदियनों को हराते हैं. मेरी पवित्रता में चल और मुझसे बल पा. आई एम विद यू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जितने लोगों ने आज मेरे साथ ये प्रेयर करी है, गॉड ब्लेस यू, गॉड कीप यू, ही इज डिलीवरिंग यू. वो आपके आंसुओं को इसी मिनट पोंछ रहे हैं. नो मोर टेयर्स. गॉड के साथ चलना है. God bless you. I love you so much because you are connected here. I love you so much. Maybe I've not specifically prayed for you, but you are in the heart of God. You are standing with me. अभी हम हटे नहीं हैं. We are still standing there.
हम अभी भी वहीं खड़े हैं। एंड आई ब्लेस यू। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ फेसबुक पे। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।